उसने कहा करीब पहुंचने की देर ही थी। छोटी दरवाजे से लगी, जैसे मेरी ही आहट का इंतजार कर रही थी। वो मेरी तरफ लपकी। कभी बड़ी भी इसी तरह मुंतजिर हुआ करती थी, लेकिन छोटी के आते ही सब कुछ बदल गया। बड़ी ने बेदिली से खाना खाया, फिर वो अचानक एक तरफ चली गई। अब वो मुझसे नज़र तक ना मिलाया करती थी। घर पर कब्जे की जंग उसने खामोशी के साथ हार दी थी। कभी मेरी एक आवाज़ पे वो दौड़ी चली आती थी, अब लाख बुलाने पर भी खामोशी से मेरी तरफ देखती रहती। मैंने उससे पूछा, बड़ी के होते हुए उसे छोटी ब्याह लाने की क्या ज़रूरत थी? वो हंस पड़ा और उसने कहा, तुम ये समझ रहे हो कि मैं दो बीवियों की बात कर रहा हूँ? मेरी एक ही बीवी है। यकीन करो, मैं औरतों की नहीं, दो बिल्लियों की बात कर रहा हूँ। क्या इनका ये रवैया बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा इंसानों में दो शौकनों का हुआ करता है? उसने कहा, हर बिल्ली खामोशी से एक नादीदा दायरा लगाती है। ये दायरा उसकी सल्तनत होती है। इस टेरिटरी की हदूद में वो अपने पेशाब और पंजों से निशान लगाती है। जब कोई दूसरी बिल्ली इस सल्तनत में कदम रखती है और वो अगर अपनी दुम अपनी टांगों में दबाकर नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो इस सल्तनत पर कब्जा करने आई है। इसका नतीजा आसाब शिकन जंग की सूरत में निकलता है, जिस्मानी लड़ाई जिसमें शामिल होती है। क्या ये सब इंसानों जैसा ही नहीं? उसने कहा, मलिका एलिजाबेथ की डियाना से एक आसाब शिकन जंग हुई थी जो शहजादी की मौत तक जारी रही। यही खेल शहजादी मैगन की बार दोहराया गया। इसकी वजह दो बिलियों में टेरिटरी पर कब्जे की जंग ही थी। अलबत्ता शहजादियों और मलिका के दरमियान कब्जे की ये जंग बिकिंगम पैलेस समेत 6 शाही महलात तक मुहित थी। बड़ी बिल्ली यानी मलिका एलिजाबेथ का दावा ये था कि ये महलात उनकी टेरिटरी हैं। डयाना हो या मैगन, उन्हें उनकी तय करदा शराइत के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगी। इस पर छोटी बिल्ली यानी मैगन मार्कल ने कहा वो इसकी शराइत फाड़ कर हवा में फेंक देगी। उसने शाही महल छोड़ा, शाही जिंदगी छोड़ी, मीडिया को ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए कि शाही कवानीन की धज्जियां उड़ गईं। उस वक्त वो मलिका और शहजादी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सास और बहू थी। ये जंग इसी तरह लड़ी गई जैसे पाकिस्तान के किसी गांव में एक सास और बहू लड़ती है। फ़र्क सिर्फ ये था कि महल्लात और शाही मलबूसात मैसर नहीं होते। जिबिल्लतों की जंग मगर हू बहू वैसी ही होती है। क्या हर इंसान अंदर से बिल्ली नहीं? क्या बड़ी और छोटी बिल्ली की ये जंग दो शौकनों जैसी नहीं? मेरी दुकान के सामने कोई अपनी दुकान खोल ले तो क्या मेरी हालत भी इन्हीं बिल्लियों जैसी ना हो जाएगी? लाखों बरस से कबाइल एक दूसरे पर हमला करते तो बच्चों को कत्ल कर डालते और औरतों को जिंदा रखते कि उनसे अपनी औलाद पैदा करें। नर शेर भी यही करते हैं, चुन चुन कर मुहाफिज शेरों और फिर उनके बच्चों को कत्ल कर डालते हैं, फिर उन्हीं शेरनियों से अपनी औलाद पैदा करते हैं। इंसान, शेर और बिल्ली में ये जिबिल्लतें 100% एक ही तरह कार फरमा होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान रीजनिंग और प्लानिंग कर सकता है, बाकी सब कुछ वही। आखिरी सांस तक मलिका एलिजाबेथ शहजादियों के खिलाफ जिबिल्लतों की ये जंग पूरी ताकत से लड़ती रहीं। शाही रख रखाव का जनाजा निकाल दिया गया। इंसानों और बिल्लियों ही की बात नहीं, मकड़े से लेकर मोर और शुतुरमुर्ग तक सभी मादा का दिल जीतने के लिए नाच नाच कर दिखाते हैं। अजीमुल जुस्सा छिपकलियां मादा को हासिल करने की इस जंग में एक दूसरे की हड्डियां तोड़ डालती हैं। शेरनियां और बिल्लियां कई दिन तक नर को नजरअंदाज करती हैं, हत्ता के कमजोर नर थक हार के फरार हो जाते हैं। औलाद पैदा करने के लिए उन्हें ताकतवर नर की तलाश होती है, जैसे औरतों को दौलतमंद शौहर की। बड़ी बिल्ली जब छोटी को देखती है तो उसके हलक से बेइख्तियार गुराहट निकलना शुरू हो जाती है। अब वो मेरी सीटी को भी नज़रअंदाज करती है। मैं उसे छूता हूँ तो वो भड़क उठती है। क्या ये सब कुछ इंसानों जैसा नहीं? इसकी वजह यह है कि 3 में से दिमाग के 2 हिस्से इंसानों, बिल्लियों और तमाम मैमल्स में एक जैसे हैं।
اس کے باوجود کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارتقاء ایک جھوٹ ہے؟ اس کے باوجود کہ انسانوں میں عورتیں اسی طرح بچوں کو جنم دیتی اور دودھ پلاتی ہیں جیسے کہ شیرنیاں اور بلیاں، پیدائش سے لے کر موت تک ان میں اور ہم میں صرف ریزننگ اور پلاننگ کا فرق ہے، باقی سب کچھ وہی۔ یہ ریزننگ اور پلاننگ انسان کو صرف اور صرف اس لیے دی گئی تھی کہ دنیا میں موجود نشانیوں کا جائزہ لے کر وہ خدا کو شناخت کر سکے۔ اس کے بعد خدا کی مدد سے وہ ان خوفناک جبلتوں پہ غالب آنے کی کوشش کر سکے۔ 3.8 ارب سال میں جو انتہائی طاقتور ہو چکی، ایسا صرف غالب عقل کی مدد ہی سے ہو سکتا ہے جس میں خدا سے تعلق کی وجہ سے نور پیدا ہو چکا ہو۔ اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت عمر بھر اسی طرح لڑتی رہتی ہے جیسے روس اور مغرب۔